हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी। आज हम बात करेंगे प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में, जो कि चैप्टर 6 में दे रखा है पार्ट सी में। इससे पहले हमने समन्स के बारे में डील किया और उससे पहले हमने वारंट्स के बारे में डील किया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के देखने के बाद और समझने के बाद आपको बैरक तक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस वीडियो में क्या स्पेशल फीचर है, इस वीडियो में मैंने निमोनिक्स इंक्लूड करने की कोशिश की है, एब्रीवेशन डालने की कोशिश की है और एक स्टोरी फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। तो पहले समझते हैं एब्रीवेशन से। एब्रीवेशन है, चैप्टर 6 में 4 प्रोसेसेस दे रखी हैं, समन्स, वारंट्स, प्रोक्लेमेशन और अदर प्रोसेसेस। तो वो हम एक कोड वर्ड से समझेंगे, स्टे विद पुलिस ऑफिसर, स्टे विद पुलिस ऑफिसर, समन्स, वारंट्स, प्रोक्लेमेशन एंड अदर ऑफेंसेस। तो 61 से लेकर 90 तक 4 प्रोसेसेस जो इंक्लूड हुई उसे हमने समझा स्टे विद पुलिस ऑफिसर से। देन 82 से 86 तक आज हम डील करेंगे। तो पुलिस ऑफिसर का क्या काम होता है, पुलिस ऑफिसर को पकड़ना होता है। तो पकड़ा, पकड़ा वर्ड से हम समझेंगे 82 से लेकर 86 में क्या क्या बोलते हैं। तो 82 में है प्रोक्लेमेशन, 83 में है अटैचमेंट, देन क्लेम, देन रिलीज एंड देन अपील। तो 82 से 86 तक हमने समझा पकड़ा, मतलब पुलिस ऑफिसर का काम हुआ पकड़ने का। देन केस लॉ जो भी 82 से 86 में है वो हम बोलते हैं जा, जा दोसर जा, जाके सुन, नहीं तो नारायण आ जाएंगे। तो वो भी हम डील करेंगे बाद में केस लॉज के हिसाब से। और अगर आप वो कहता है कि ठीक है नारायण आ जाएंगे, पहले वो सोचता है और फिर वो कहता है अच्छा जी, तो इससे हम समझेंगे उनकी पावर्स। अब पावर्स क्या हुई, पावर्स मतलब सबसे पहले हमारे पास 4 कैरेक्टर्स आए। 4 कैरेक्टर्स में हमने इंक्लूड किया, जैसे आज हमने एक वीडियो शेयर की है, इससे पहले एक वीडियो शेयर की है, उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, 2 बर्ड्स हैं, एक किंग है और एक फार्मर है। बहुत मोटिवेटिंग वीडियो है, 2 मिनट की वीडियो, प्लीज देखिएगा, बहुत इंस्पायरिंग है। तो उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, उसी वीडियो को मैंने इससे कनेक्ट करने की कोशिश की है, जिससे आपको रटना ना पड़े, केवल आप समझें और आपको याद हो जाए। तो के मतलब किंग, किंग मतलब की कोर्ट, बर्ड्स मतलब की अरेस्टेड पर्सन, हमारे पास 2 अरेस्टेड पर्सन है, और फार्मर मतलब की इंटरेस्टेड पर्सन, जो कि हमें यहाँ पे जरूरत होगी। तो 4 पर्सन हमें यहाँ पे जरूरत हुए, किंग, बर्ड्स, B1, B2 एंड फार्मर। तो किंग की क्या ड्यूटी होती है, किंग के पास क्या पावर होती है, मतलब कोर्ट, कोर्ट के पास पावर है या तो वो प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है, या अटैचमेंट कर सकता है, या रिलीज कर सकता है कोई भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आया पर। देन बर्ड्स के पास क्या पावर है, बर्ड्स मतलब कि यहाँ पे अरेस्टेड पर्सन, तो उनके पास पावर है अपील करने की, तो अपील कर सकते हैं, तो यहाँ पे आया ए। देन फार्मर जो है वो इंटरेस्टेड पर्सन है, वो क्लेम कर सकता है अपना इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आया सी। तो यहाँ पे जैसे बोला था कि जा जाके सुन, तो वो एक बार सोचता है, परंतु परंतु अच्छा जी, अच्छा जी मतलब उसने हमारी बात मान ली। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि क्या है 82 से लेकर 86 में। स्टोरी फॉर्म में मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है, तो आप ध्यान रखिएगा इसे। स्टार्ट करते हैं 82 से। 82 में आपके पास एक वर्ड है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन मतलब होता है किसी को बुलाना। मतलब सबसे पहले 4 हमने प्रोसेसेस इंक्लूड किए, तो 2 प्रोसेस तो है जब वारंट एग्जीक्यूट हो जाता है, जब समन्स एग्जीक्यूट हो जाता है। 2 प्रोसेस जहाँ पे अनएग्जीक्यूट होगा, तो वो है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट और अदर प्रोसेसेस। मतलब फर्स्ट जो प्रोसेस है समन्स और वारंट्स, वो एग्जीक्यूट वाले थे, समन्स जब एग्जीक्यूट हो जाता है और वारंट जब एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अनएग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है कि यहाँ पे अनएग्जीक्यूटेड प्रोसेस है। देन इसका मीनिंग क्या हुआ, 82 में प्रोक्लेमेशन के बारे में दे रखा है। इसका मतलब होता है एक रिटन प्रोक्लेमेशन कोर्ट इश्यू करेगा, जो कि पब्लिश्ड होता है, और उस पर्सन को बुलाया जाएगा, उससे बोला जाएगा कि आप अपीयर होइए, बस उसे स्ट्रिक्ट एक्शन से बोला जाएगा कि आप अपीयर हुए, उसे ही प्रोक्लेमेशन बोला जाता है, राइट। फिर एक वर्ड होता है हमारे पास अटैचमेंट। अगर कोर्ट ने एक बार बुलाया आपको और आप तब भी नहीं आ रहे, तो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उसे बोलते हैं अटैचमेंट, राइट। तो 82 में हमने इसका मतलब समझा कि इसका मतलब क्या होता है प्रोक्लेमेशन का। अब ये प्रोक्लेमेशन एक सिंपल लैंग्वेज में ये होगा कि एक वारंट जो होता है वो रिटन होता है, कोर्ट इशू करेगा आपको अपीयर करने के लिए। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप अपीयर हो, कोर्ट आपको सुनना चाहता है, तो आप अपीयर होना आपको जरूरी है, राइट। देन कौन कब कब ये हो सकता है,
जब पर्सन जो है उसके ग्राउंड्स क्या क्या होंगे, जब पर्सन भाग रहा है या छिप रहा है या अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा है या फिर अपने आप को कंसील कर रहा है, तो ये कुछ ग्राउंड्स हुए तब प्रोक्लेमेशन इशू होता है पर्सन के अगेंस्ट, राइट। फिर कोर्ट एक क्या इशू करेगा, कोर्ट एक रिटन प्रोक्लेमेशन इशू करेगा और एक टाइम पीरियड मेंशन्ड है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, मतलब 30 दिन का उसे टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसके अंदर अंदर उसे आना है और अगर वो नहीं आता है तो वो प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप आ जाइए, राइट। तो ये हमने समझा। तो और इसके बाद एक केस है जगदेव खान वर्सेस एम्परर। इसमें कहा गया था कि सबसे पहले वारंट इशू होगा और उसी के बाद प्रोक्लेमेशन हो सकता है। वारंट से पहले कभी भी प्रोक्लेमेशन नहीं हो सकता, ना कि एक साथ भी नहीं हो सकता, साइमल्टेनियसली इशू भी नहीं हो सकता, ना उससे पहले हो सकता। हमेशा पहले वारंट इशू होगा और फिर प्रोक्लेमेशन होगा। तो जगदेव खान वर्सेस एम्परर एक केस है, इसमें यही कहा गया है कि पहले वारंट इशू होगा और फिर प्रोक्लेमेशन होगा, राइट। देन एक हमारे पास केस है अमीना डोसा अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कहा गया था कोर्ट के पास दो पावर है, प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट करने की, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जो भी इस वीडियो में केसेस हैं बहुत रेलिवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे प्री मेंस एज वेल एज इंटरव्यू, राइट। तो हमने दो केस समझे, फिर ये समझा कि कहाँ कहाँ पे हो सकता है ये प्रोक्लेमेशन, कहाँ कहाँ पे हो सकता है। या तो हम उस पर्सन जो पर्सन रिजाइड कर रहा था उसके घर के बाहर चिपका सकते हैं जिससे वो सबको पता चल जाए कि हमने नोटिस इशू किया है, या फिर एक नोटिस इशू करके, या फिर डेली न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं। जो भी दैनिक न्यूज़पेपर आते हैं, डेली न्यूज़पेपर आते हैं जहाँ पे वो रिजाइड करता है, ये जरूरी है कि जहाँ पे वो रिजाइड करता है उसकी लोकेशन में हम पब्लिश करवाएंगे। या फिर कोर्ट के बाहर हम एक कॉपी लगवा सकते हैं जिससे उस पर्सन के पास कोई बहाना न रह जाए कि मुझे पता नहीं था। हम आपको बुला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, so you cannot say that I didn't know, right? और अगर वो हीनियस क्राइम्स करता है जो कि बहुत सीरियस नेचर के होते हैं, लाइक मर्डर, रेप एक्सेट्रा, बड़े बड़े अपराध करता है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि आपको प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कहाँ पे ये इंक्लूडेड है। ये 2005 के अमेंडमेंट से इंक्लूड किया गया था, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर ये था, फिर अगर आप फिर भी कोर्ट का वायलेशन करते हैं, आप नहीं मानते प्रोक्लेमेशन, तो 174A, जी हाँ 174A ऑफ आईपीसी में डिसोबीडियंस के लिए आपको पनिशेबल कर दिया जाएगा। तो ये हमने समझा खाली प्रोक्लेमेशन के बारे में जो 82 में था। इसके सारे क्लॉजेस सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो असेंशियल है बस खाली वही इंक्लूड करने की मैंने कोशिश की, राइट। फिर 83 में आया अटैचमेंट। अटैचमेंट जो है वो प्रॉपर्टी का होता है हमेशा, प्रोक्लेमेशन पर्सन का होता है, और अटैचमेंट जो है वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, राइट। तो और इसके बाद 83 में ये एक पीनलाइजिंग प्रोविजन की तरह है, मतलब ना तो आपने कोर्ट का ऑर्डर माना 82 में और ना आप अपीयर हुए, तो कोर्ट के पास ऑप्शन है कि आप प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली जाएगी, राइट। देन ये कैसे होता है, या तो अगर कोर्ट को ये लगता है कि आप प्रॉपर्टी जो है वो डिस्पोज करने वाले हैं, सेल ऑफ करने वाले हैं, या फिर आप लेके भाग जाने वाले हैं उसे प्रॉपर्टी को, तो कोर्ट जो है वो अटैचमेंट इशू कर देगी, राइट। और ये साइमल्टेनियस प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट साइमल्टेनियसली हो सकता है, मतलब एक साथ भी हो सकता है, जबकि वारंट और प्रोक्लेमेशन एक साथ नहीं हो सकता। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। देन कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, जैसे डेप्थ और मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे होगा, इमूवेबल का अटैचमेंट कैसे होगा। अब डेप्थ का अटैचमेंट ऐसे होगा कि या तो वो सीज कर ली जाएगी, या रिसीवर अपॉइंट कर लिया जाएगा, या फिर डिलीवरी स्टॉप कर दी जाएगी, या फिर इन तीनों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर लिया जाएगा। तो ये था डेप्थ या मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए या तो पोजेशन में ले लिया जाएगा, या फिर उसे ले लिया जाएगा अपनी पोजेशन में, अपनी कस्टडी में, या फिर अपॉइंट रिसीवर हो जाएगा, या फिर इन चारों में से कोई भी, राइट। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग प्रोसीजर है और इमूवेबल के लिए अलग प्रोसीजर है। देन एक लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो उसे स्टेट गवर्नमेंट को देना है, जो रेवेन्यू हमें कलेक्ट करके दे रही है, तो वहाँ पे कलेक्टर अपॉइंट होगा और वो कलेक्ट करेगा सारे रेंट, राइट। और अगर
पेरिशेबल नेचर की है या लाइफ स्टॉक जो है उसे इमीडिएट सेल कर दिया जाएगा क्योंकि वो खराब होने से बच जाए ताकि। देन एक रिसीवर अपॉइंट होगा। रिसीवर जो है वो आपको बताना है कि सीपीसी में कहाँ है। वैसे ये ऑर्डर 40 में है, मैं खुद ही बता दी क्योंकि कोई कमेंट नहीं करता, कोई कमेंट का रिप्लाई नहीं करता, इसलिए मैं खुद ही बता रही हूँ कि ऑर्डर 40 में रिसीवर अपॉइंट होता है, वो हमारी सारी प्रॉपर्टी अटैच करेगा कोर्ट के ऑर्डर पर, राइट। तो ये इसी के सारे प्रोविजन, उसमें ये भी लिखा है कि यहाँ पे सीबीसी के प्रोविजंस फॉलो होंगे, राइट। तो ये हमने पढ़ा 82, देन 83, देन 84। अब बात आती है फार्मर की, इंटरेस्टेड पर्सन की। वो कहेगा कि अब मेरी बारी और अब मेरे को क्लेम करना है, राइट। तो वो ऑब्जेक्शन करेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं 84 को। 84 में दो हमारे पास पर्सन आएंगे, ये अलग है उस स्टोरी से। दो पर्सन आएंगे, एक तो अरेस्टेड पर्सन है और एक दूसरा पर्सन है। जिसको अरेस्टेड पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी दी थी और बीच में अरेस्टेड पर्सन ने कोई ऑफेंस कर दिया, तो अब कोर्ट के पास दोनों लोग जाते हैं, बोलते हैं कि किसका शेयर है, या तो अरेस्टेड पर्सन का शेयर है या दूसरे पर्सन का शेयर है। तो कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन है, वो उसे समझ सकता है और फिर डिसाइड कर सकता है। तो या तो कोर्ट अलाउ कर देगा उसे या रिजेक्ट कर देगा, राइट। तो इसे कहते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर। इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो है वो सीपीसी में दे रखा है। आप बताइएगा कौन से ऑर्डर में दे रखा है, राइट। और इस बीच में कोई एक्स पार्टी प्रोसीडिंग नहीं होंगी। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो दोनों पार्टीज को सुने, एक पार्टी को नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों पार्टी, एक्स पार्टी मतलब कि एक साइड नहीं सुनेगा, दोनों पार्टीज को सुनेगा। और ये ऑर्डर 21 रूल 58 में दे रखा है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन so long as it is attachment was released, no application। ये टाइम पीरियड दे रखा है कि जब तक प्रॉपर्टी अटैच है तब तक ही आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एक बार अगर प्रॉपर्टी रिलीज हो गई है तो फिर आप एप्लीकेशन मूव ऑन नहीं कर सकते, राइट। और आपके पास फिर एक रेमेडी बचती है, फिर आप सिविल रेमेडी में ही जा सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। देन उसमें दे रखा है कि मिनिमम टाइम कितना दे रखा है। आप ऑब्जेक्शन जो है वो 6 मंथ्स के अंदर ही कर सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम दे रखा है कि 1 ईयर, विद इन 1 ईयर आप कर सकते हैं, उसके बाद अलाउ नहीं की जाएगी। देन अगर प्रोसीजर दे रखा है, अगर क्लेमेंट फिर भी नहीं आता है तो हम 458 ऑफ सीआरपीसी फॉलो करेंगे। जहाँ पे क्लेमेंट नहीं आता है तो उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। देन अगर पर्सन की डेथ हो गई है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सन अलाइव है तो उसके वाइफ और उसके चिल्ड्रन मेंटेनेंस में अपना उसका शेयर नहीं मांग सकते। मतलब जो भी अरेस्टेड पर्सन का शेयर था उसमें से उसका शेयर नहीं मांग सकते, अपना ही शेयर मांग सकते हैं अगर पर्सन अलाइव है। ये कहा गया था एक केस में जो कि है एनडी रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एनडी रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा गया था वाइफ एंड children cannot claim maintenance from the arrested person's property, right। तो ये हमने 84 समझा। फिर 85 है, जब हमारे पास 3 प्रोसीजर आए, रिलीज, सेल और रिस्टोरेशन। रिलीज कर दिया उसे या सेल कर दी प्रॉपर्टी या फिर रिस्टोर कर दिया। अब इन तीनों का मतलब समझते हैं। इन तीनों का मतलब होता है पावर टू डिस्पोज, रिलीज, अटैच प्रॉपर्टी। अब कोर्ट ने एक टाइम पीरियड दिया है कि आपको एक फिर अपॉर्चुनिटी दी है कि आप आइए, और आप अगर टाइमली आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, आपकी प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाएगी। अगर आप नहीं आते हैं तो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और अगर आप 2 साल के बाद आते हैं और सफिशिएंटली कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि आप क्यों नहीं आए, आपका वैलिड रीजन है, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी में जो भी हमने प्रॉपर्टी कोर्ट ने एक्सपेंसेस अपने डिडक्ट करके आपको वापस कर दी जाएगी, रिस्टोर कर दी जाएगी, राइट। तो इसमें यही है कि अपीयर इन टाइम तो रिलीज कर दी जाएगी। और ये शाल प्रिजम्पशन है, बाउंड है, कोर्ट बाउंड है, राइट। और अगर नहीं करता है, नहीं आता है वो, तो वो डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। और अगर 2 इयर्स के विद इन आता है तो फिर रिस्टोर कर दी जाएगी, लेकिन सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, राइट। फिर जनरल रूल है कि प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं होगी, लेकिन अगर 6 मंथ्स के अंडर उसे आना पड़ेगा या 84 के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, या फिर पेरिशेबल नेचर का होना चाहिए। पेरिशेबल नेचर मतलब जो वस्तुएं जो खराब हो जाती हैं, जैसे टमाटर या कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो हमें सेल करना पड़ता है, राइट। तो वो सेल कर सकते हैं। और एक केस है इसमें दाता जी वर्सेस नारायण। दाता जी वर्सेस नारायण में कहा गया था यही पॉइंट कि
रिस्टोर कर देंगे और जो भी प्रोसीड्स बचे हैं प्रॉपर्टी को बेचने के बाद वो ही उसे वापस मिलेंगे 2 साल के बाद अगर वो आता है, राइट। और उसके बाद अपील में जा सकता है वो। 86 में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है, कोर्ट के ऑप्शन या कोर्ट के डिसीजन से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील में जा सकता है। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है 397 में रिविजन के बाद भी जा सकता है, लेकिन आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप अपील में जाइए या रिविजन में जाइए, क्योंकि जहाँ अपील होती है वहाँ रिविजन नहीं होता और जहाँ रिविजन होती है वहाँ अपील नहीं होता। तो ये थे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स। अब हम इसे एक बार इससे समझ लेते हैं कि SWPO तो आपने समझा, पकड़ा। फिर जैक्सन मतलब जाके सुन। जगदेव खान वर्सेस एम्परर, अमीना डोसा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डी मतलब ये वाला केस, डी मतलब देव, एस मतलब ये केस है सुधांशु वर्सेस स्टेट। कोई भी कोर्ट ओवरस्टेप नहीं कर सकती अपने पावर, और अगर वो ओवरस्टेप करती है और इलीगल अटैच करती है दूसरे की प्रॉपर्टी, तो यू आर लायबल, मतलब कोर्ट इज लायबल अंडर 300A, मतलब कोर्ट जो है वो ओवर रीच कर रही है अपना स्टेप। अब 300A क्या है? 300A आर्टिकल जिसमें बात की गई डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेट के बारे में, मतलब फोरफीट के बारे में, राइट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेट भी याद कर लीजिएगा, और ये इलीगल होगा। बाकी तो हमने सब कर लिया है। और वो कहता है कि परंतु मतलब कोर्ट के पास पावर है प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट और रिलीज करने की। देन पर्सन के पास है, अरेस्टेड पर्सन के पास अपील की पावर है, और फार्मर जो था वो कौन था? इंटरेस्टेड पर्सन, उसके पास क्लेम करने की पावर। तो ये था मेरा वीडियो विद निमोनिक्स एंड स्टोरी। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा। ये चैनल एक बल्ब की तरह है जिसमें आपको लीगल नॉलेज आपको एलिमिनेट करती रहेगी, ना केवल आपको, इसके अलावा आपके सारे दोस्तों को, जिससे इंडियंस का भला हो सके और जिससे हम अपनी कंट्री को प्राउड कर सकें। तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मोर अपडेट्स पाने के लिए बेल बटन सब्सक्राइब करिए। और बस यही था। बाकी स्टे ब्लेस्ड, कीप मोटिवेटिंग एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। कमेंट्स आप जरूर करते रहिए और मुझे बताते रहिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, राइट। थैंक यू, बाय बाय।